हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सौरभ गोयल और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस इनकम टैक्स सर्च एंड सीजर की सीरीज को आगे ले जाते हुए आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी एसएससी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ हमें समझनी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टाइम टाइम पर काफ़ी रिवार्ड स्कीम्स लेके आती है उन सभी लोगों के लिए जो इस तरह की इंफॉर्मेशंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। और इस रिवार्ड स्कीम के अंदर जो रिवार्ड होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। 1 करोड़ 5 करोड़ तक का जो रिवार्ड है वो डिपार्टमेंट के द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जो इस तरह के लोगों की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आती है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल इन्फॉर्मर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन ऐसे लोगों की डिपार्टमेंट तक पहुंचाने को ही अपना एक प्रोफेशन बना के काम करते हैं। उनका काम होता है कि जैसे ही उनकी नॉलेज में कुछ इस तरह के लोग आते हैं कि जिन्होंने काफ़ी अनअकाउंटेड इनकम है, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, बट उसको टाइमली अपना इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं। और उनका जो मेन पर्पस होता है वो सिर्फ ये होता है कि इनकम टैक्स की जो रिवार्ड स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट लिया जाए और वहां से उन्हें जो भी मॉनेटरी क्लेम मिलता है उससे वो अपना काम चलाते हैं। इसके अलावा जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वो होता है जो पर्सनली नोन पीपल होते हैं किसी एसएससी के। मान लेते हैं किसी एसएससी का कोई डिस्प्यूट हो गया, जैसे कुछ पार्टनरशिप में काम चल रहा था और पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट हो गया, या आपसी भाइयों में कोई फैमिली डिस्प्यूट हो गया, हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट हो गया। तो इन सारे केसेस में क्या होता है कि एक जेलेसी और एक लड़ाई की भावना आती है और ये माना जाता है कि भाई मैं सामने वाले का क्या और कहां नुकसान करा सकता हूं। तो इस चीज में वो क्या करते हैं, इनकम टैक्स को ऐसी इंफॉर्मेशंस देते हैं जो कि पता है कि एसएससी ने ये अनडिस्क्लोज सोर्सेज से अर्न की हुई हैं। जनरली प्रैक्टिस में देखा जाता है कि लोग टीईपी फाइल करते हैं। टीईपी मींस टैक्स इवेजन पेटिशन, इनकम टैक्स के पास, जिसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज, कोई ज्वेलरी हो गई, कोई और लॉकर्स हो गए, या कोई ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो कि इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं की गई है वो प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ कुछ उन प्रॉपर्टीज के पेपर्स हो गए, या वो सारी अनअकाउंटेड मनी कैसे इकट्ठी की गई है वहां तक की जानकारी भी डिपार्टमेंट को दी जाती है। उन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इनकम टैक्स अपनी फर्दर प्रोसीडिंग्स करती है। अब देखिए, एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि जो इस सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को मिलती है, बेशक से हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो गया, ब्रदर्स का डिस्प्यूट हो गया, या फिर पार्टनर्स का डिस्प्यूट हो गया, यहां से जो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को मिल रही है वो इंफॉर्मेशन एक तो बहुत ही स्पेसिफिक और रिलायबल होती है। क्यों? क्योंकि सारे लोग एक दूसरे को आपस में जानते हैं और आपस में जितनी भी अपनी पर्सनल इनकम्स हैं या कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं वो सब चीजें शेयर करते हैं। और एक बार डिस्प्यूट होने के बाद वो सारी शेयर की हुई इंफॉर्मेशन जब इनकम टैक्स के पास पहुंचती है तो वहां से जो ये डिस्प्यूट है उसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट फाइल करते हैं, बुक्स डिपार्टमेंट के पास जाती हैं, उन सबको स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, या किसी और कंपनी ने अपनी बुक्स फाइल करी, बैलेंस शीट फाइल करी, उसके अंदर आपकी कोई एंट्री आ रही है, कोई लोन आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी उस कंपनी ने खरीदी है जिसमें आपके शेयर आ रहे हैं कि भाई 50% शेयर इस एसएससी का है, 50% उस कंपनी का है, बट आप आईटीआर ही फाइल नहीं कर रहे, या आप आईटीआर तो फाइल कर रहे हैं बट आपकी इनकम ही इतनी नहीं है कि आप दूसरी कंपनी को इतना लोन दे सको। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों की स्टडी की जाती है। इसके अलावा
आजकल क्या ट्रेंड देखने को मिला है, लोग अपने घरों में कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर लेके आते हैं तो बेशक से बुक्स के अंदर उसको दिखाएं या ना दिखाएं, बट फेसबुक पे उसको जरूर दिखाते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट के खुद के डिपार्टमेंट हैं उनसे भी इनकम टैक्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे सीबीआई हो गया, एसएफआईओ हो गया। इनसे क्या है कि कोई अगर इंफॉर्मेशन इनके पास आती है तो वो इनकम टैक्स को भी उसको एक्सचेंज करते हैं। पुलिस से इनकम टैक्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कैश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए पकड़े गए। तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, ऐसी कोई भी अगर इंसिडेंस होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो डिपार्टमेंट है वो अपनी प्रोसीडिंग्स करता है। तो देखिए, अभी तक हमने ये जाना कि इतने सारे सोर्सेज से जो डिपार्टमेंट है उसको आपकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो देखिए, इन वीडियोस का मेन पर्पस ये नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से बचें और मतलब अपनी जो इनकम है उसको छुपाते रहें। इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आज की डेट में आप कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं छुपा सकते। तो इसीलिए जो भी आपकी प्रॉपर इनकम है उसको डिस्क्लोज करें और उसके ऊपर टैक्स पे करें। अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जरूरी नहीं है इस सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद इन सारे एसएससीज के ऊपर डिपार्टमेंट रेड कंडक्ट करेगा। इन सारी इंफॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इनकी रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है और इनके अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है कि कितने रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, जो भी अनडिस्क्लोज्ड है उसके ऊपर कितना रेवेन्यू बनता है। अगर इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद डिपार्टमेंट को यह लगता है कि हाँ, अगर इस एसएससी के ऊपर रेड कंडक्ट करनी चाहिए तभी उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड की जाती है। अदरवाइज डिपार्टमेंट के पास रेड के अलावा भी बहुत सारे मेजर्स हैं रेवेन्यू को कलेक्ट करने की और जो ऐसे एसएससीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में इतना ही और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।